हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। तो आज हम पुनः शुरू करते हैं गणित कक्षा 9 अध्याय दूसरा। मेरा प्रश्नावली जो अध्याय पहले का था सब पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2 बहुपद। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ने को क्या मिलता है, जो भी चैप्टर शुरू करते हैं उसमें भूमिका दी रहती है। सबसे मेन जो रोल अदा करता है वो भूमिका करता है। तो हमको सबसे पहले भूमिका पढ़ना चाहिए कि हमको इस चैप्टर में, इस अध्याय में करना क्या है। तो हम बहुपद के माध्यम से चलिए समझते हैं। हमारा सवाल करने से पहले जो हम लोग सवाल लगाते हैं उसके लगाने से पहले बहुपद को एक बार पढ़ना जरूरी है। चलिए बहुपद पढ़ते हैं, क्या कहा है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कॉपी किताब पे। तो सवाल को यानी भूमिका को पहले पढ़ते हैं। क्या होता है इसमें, हमको दी जाएंगे इसमें चर राशि और अचर राशि, बहुपद। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है, ये सब हमको सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसका झंझट खत्म कर देते हैं भूमिका पढ़ के कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है अचर राशियां। वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं। अचर राशि किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। अचर राशियां वे होते हैं जिनके मान निश्चित होते हैं, उसे हम अचर राशि कहते हैं। अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, अचर राशि किसे कहते हैं। अचर राशि वे होते हैं जिनके मान निश्चित होते हैं, उसे हम अचर राशि कहते हैं। जिनके मान निश्चित हो उसे हम अचर राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए मान ले हम 1 2 3 4 5 6, मतलब जो भी संख्या है वो सब क्या है, अचर राशि है। जो भी गणित की संख्या है हमारी वो अचर राशि है, मतलब बदलने वाली संख्या नहीं है। उसका जो मान है वो निश्चित रहेगा। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, उसे हम 4 नहीं कह सकते। अगर 3 है तो 3 ही रहेगा, उसे हम 6 या 5 नहीं कर सकते हैं, ना तो 2 कर सकते हैं। 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। इसलिए हम गणित के जितने भी संख्याएं हैं उसे हम अचर राशियां कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि, मतलब ये हमारी सब क्या है, अचर राशियां हैं। और उसके बाद देखते हैं चर राशियां किसे कहते हैं। ये अचर राशि का झंझट खत्म हुआ। अचर राशि समझ में आई बात। वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी संख्या है एक्स वाई जेड वो क्या है, अचर राशि है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं चर राशि की तरफ। चर राशियां, चर राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उसे हम चर राशि कहते हैं। यहाँ देखिए, जिनके मान अनिश्चित हों उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यक्स अगर कोई है, ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एक्स वाई जेड कोई भी हो, ये सब क्या होते हैं, चर राशि होते हैं। इनके मान बदले जा सकते हैं। जैसे मान लें हम कुछ उदाहरण यहाँ देख लीजिए। उदाहरण ए बी सी डी एक्स वाई जेड आदि, क्या होता है इसमें, चर राशियां में। जैसे किसी सवाल में दिया जाता है तो हम मान क्या मानते हैं, एक्स बराबर 1 मानते हैं। एक्स बराबर हम कभी कभी 2 मान लेते हैं, एक्स बराबर 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। वाई बराबर जैसे कुछ दिया हमको, वाई बराबर हम 2 मान लें, एम बराबर कुछ मान लें। तो ये सब क्या है, चर राशि हैं। एक्स वाई जेड, ए बराबर जैसे कुछ मान ले 2 दिया है, बी बराबर 3, ये सब सवाल में हमको देता है मानने के लिए। हम लोग मानते भी हैं, लगाते भी हैं मान के। तो जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मतलब जो ये सब अक्षर होते हैं ये सब होते हैं चर राशियां। और चर राशियों की मान जो है अनिश्चित होती हैं, वो बदलती रहती हैं। कभी ए बराबर हम 2 मानेंगे, एक्स बराबर 5 मानेंगे, तो कभी एक्स बराबर 6 मानेंगे, कभी एक्स बराबर 7 मानेंगे। इसीलिए हम चर राशि कहते हैं। जिनके मान अनिश्चित हों उसे हम चर राशि कहते हैं। इसके बाद आता है बहुपद। इसके बाद हमारा बहुपद आता है। बहुपद देखिए किसे कहते हैं, एक चर वाले
ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, ये सब क्या है? एक चर वाले हैं। देखिए यहाँ चर राशि कितनी है? एक है। यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक। तो इसमें डिफिनेशन देखिए, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात, ये हमारे चर हैं, इनकी घात धनात्मक और पूर्णांक हो। मतलब जो ये घात लगी है ना दो, ये धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है। यहाँ जो मतलब ये सब चर राशि है ना, एक्स वाई एक्स, इसके जगह पे ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इन सब की जो चर राशियां हैं एक्स वाई एक्स, मतलब इसके जगह पे कुछ भी हो एक्स वाई जेड, तो इनकी जो घात होनी चाहिए, ये घात ये धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पूरा अंक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो देखिए यहाँ अगर हम मान लें उदाहरण के लिए यहाँ कोई एग्जाम्पल लें, रूट एक्स प्लस 3, ये क्या होगा? अब हम पूछते हैं आपसे, रूट में एक्स प्लस 3 ये हमारी बहुपद है कि नहीं है? बहुपद, ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स पे देखिए कुछ है, करड़ी लगा है। एक्स पे करड़ी लगा है, तो वो एक्स पे करड़ी का मतलब होता है 1/2, मतलब एक्स पे 1/2 लगा है प्लस 3 लिखा गया। ये वाला जो है इस रूप में है। करड़ी का मतलब होता है किसी के घात में 1/2 लगना। तो घात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमको डिफिनेशन में कहा गया घात हमारी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। जो चर की घात धनात्मक और पूर्णांक, धनात्मक तो है लेकिन पूरा अंक नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा उदाहरण है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये बताइए बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद देखिए, जो चर की घात होनी चाहिए वो धनात्मक होनी चाहिए। सबसे पहले हम चेक करते धनात्मक है कि नहीं। जो चर पे घात लगी है वो धनात्मक है, कहेंगे जी इस पे धनात्मक है, दो धनात्मक है। पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक है, क्योंकि दो पूरा पूरा अंक है, इसलिए हमारे यहाँ क्या होगा? बहुपद होगा। बहुपद होगा। कंफ्यूजन ये रहता, हम लोग जल्दी समझ नहीं पाते ये कौन सा बहुपद है, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद पहचानने के लिए आसान सी भाषा, जो चर की घात होनी चाहिए धनात्मक होनी चाहिए और पूरा अंक होना चाहिए, यानी पूरा अंक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि यह बहुपद है। यहाँ देखिए ये सब 5 पे एक्स दिया है उदाहरण में, इसको हम समझ लेते हैं। ये जो चर की घात है हमारी कितनी है? जब कोई घात ना लगी हो तो हम समझते हैं, मान लेते हैं एक की घात। एक की घात ऑलरेडी मतलब छुपा रहता है, एक की घात लिखी नहीं जाती है, तो यहाँ एक की घात लगी है। ये अब देखिए एक्स चर है, चर की घात एक है और ये धनात्मक भी है, तो यह क्या होगा? बहुपद होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 3y² + 2, तो चर कहाँ है? चर को पहले ढूंढेंगे, इस वाले अंक को हम छोड़ देंगे, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, केवल चर ढूंढेंगे। एक्स वाई जेड ए बी सी डी जे के एल एम कहाँ दिया है? तो y² यहाँ दिया है, तो y की घात कितना लगा है? 2। देखेंगे ये पूरा अंक है कि नहीं, ये तो 2 पूरा अंक है, ना तो कुछ कम है ना तो ज़्यादा है, मतलब जैसे ना तो 1.5 है ना तो 2.5 है ना। तो ये पूरा अंक होना चाहिए, या तो 2 हो 3 हो, मतलब पूरा पूरा अंक। पूरा अंक हमारा 2 है। धनात्मक है कि नहीं? धनात्मक है, क्योंकि ऑलरेडी धनात्मक आगे लिखा नहीं जाता, लेकिन जो संख्या हमारी धनात्मक होती है वो इसी तरह से रहती हैं, तो हमारा यह क्या होगा? बहुपद होगा। 4x² 6, 4² + 6। यहाँ देखिए चर क्या है? ये 4 और 6 अचर हैं, यक्स केवल चर है, तो चर की घात हमको देखना है। जो 2 दिया है वो पूरा अंक है, कहेंगे जी सर। ये धनात्मक है, कहेंगे यस। तो यह क्या होगा? हमारा बहुपद होगा ये भी। ठीक है, बात आई समझ में? एक उदाहरण और लेते हैं, यहाँ देखिए उदाहरण, बहुपद है कि नहीं बताएंगे आप लोग। 3x² +
रूट एक्स प्लस 6। ये बताइए बहुपद है कि नहीं है, ये बताइए बहुपद है कि नहीं। हम ढूंढेंगे चर राशियां कहाँ दी गई हैं। ये हमारा चर है और यहाँ पर भी चर है। यहाँ तो पूरा पूरा अंक दिया है 2 और धनात्मक भी है। यहाँ तक बात होती तो हम कह देते बहुपद है, लेकिन इसी लाइन में देखिए यहाँ x पे √2 लगा है, मतलब रूट लगा है, तो x घात क्या हो जाएगा 1/2। इसका मतलब तो पूरा अंक नहीं आया ना, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। जब हम यहाँ सीख जाएंगे बहुपद को पहचानना, तो आगे हमको सवाल में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक उदाहरण और देख लेते हैं, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लें हम यहाँ रूट में y है धन x है धन 5 है। अब इसको बताइए बहुपद है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, चर राशि देखेंगे। चर यहाँ भी दिया है और चर यहाँ भी दिया है। 5 ये तो अचर है, इसकी घात देखेंगे 1 है, पूरा अंक है, धनात्मक भी है। चलिए यहाँ छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं इस वाला चर, ये भी धनात्मक और पूर्णांक है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। तो इस पे रूट लगा है, मतलब रूट का मतलब होता है किसी संख्या की घात 1/2। तो इसकी जो घात है 1/2 वो पूरा अंक नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। मान लें यहाँ x² प्लस x प्लस 6, ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद देख लेते हैं। x की पावर 2 लगा है, मतलब पूरा अंक है और धनात्मक भी है। यहाँ x है, x की पावर 1 है, पूरा अंक है और धनात्मक भी है, तो ये बहुपद होगा। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है घातों के आधार पर और दूसरा होता है पदों के आधार पर। तो घातों के आधार पर हम देख लेते हैं बहुपद क्या क्या है। पहला देखते हैं घातों के आधार पर। ये हो गया घातों के आधार पर कौन कौन से बहुपद आते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं 5x 5x² प्लस 6, कुछ भी मान लें। यहाँ देखिए ये कौन सा बहुपद होगा। यहाँ चर की राशि जो दी गई है इसकी घात कितनी है, 1 है। तो किसी चर राशि की घात अगर 1 है तो वह क्या होता है, रेखीय बहुपद। इसका नाम हम लिखते हैं रेखीय बहुपद। क्यों रेखीय बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसकी घात जो है 1 है, इस चर राशि की घात 1 है, इसलिए यह रेखीय बहुपद होगा। कहीं भी अगर पूछा जाएगा ये कौन सा बहुपद है, अगर चर राशि की घात मतलब 1 दिया है तो हम कहेंगे रेखीय बहुपद है। दूसरा देखते हैं 5x² प्लस 6 दिया है, ये कौन सा बहुपद है। देखेंगे हम चर राशि कहाँ दी गई है, चर राशि हमारी यहाँ है x²। x की घात कितना लगा है, 2 लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ द्विघात बहुपद लिखेंगे। जितनी घात रहेगा उतनी घात का बहुपद होगा, यानी 2 घात लगा है तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। मतलब ये कौन सी घात होगा, अगर 2 की घात लगी है तो कौन सी घात बहुपद कहलाएगी, 3 की घात लगी है कौन सी बहुपद कहलाएगी। यहाँ देखिए 5x की घात 3 लगा है प्लस 6 दिया है। हम ढूंढेंगे क्या, चर राशि। चर राशि क्या होती है, यक्स जो अक्षर होते हैं उसे हम चर राशि कहते हैं। चर राशि है हमारी यक्स, इसकी घात कितनी है, 3 लगी है, तो यह क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम मान ले, कोई भी उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल 5x की घात 3 प्लस 6x प्लस 5, इसमें हम पूछ ले कौन सा बहुपद है, तो आप क्या कहेंगे, चर राशि की जो घात होगी, जो सबसे बड़ी घात। चर राशि तो यहाँ 2 दिया गया है, एक यहाँ है एक यहाँ है। घात किसकी सबसे बड़ी है, 5x के जो 3 है,
इस वाली चर राशि की घात बड़ी है तो वही घात हम बताएंगे। ये 3 है तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ये हो गया त्रिघात बहुपद। क्यों छोटी वाली घात नहीं देखते हैं? छोटी वाली घात हम नहीं देखते हैं, जो चर राशि की बड़ी वाली घात रहती है वही घात हम बताते हैं। सबसे बड़ी घात है 3, तो त्रिघात बहुपद। 2 होता है तो द्विघात बहुपद। और कोई उदाहरण अगर हम ले लें, जैसे m+3, ये क्या होगा, रेखीय बहुपद होगा। क्यों रेखीय बहुपद होगा? क्योंकि जो हमारी चर राशि है यम, यहाँ यम हो, एक्स हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, चर राशि हो, उसकी घात अगर 1 है, यहाँ एक्चुअली में 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन देखा जाए तो 1 की घात होती है, सब पे 1 की घात होती है, वो छुपा रहता है। तो हम यम की घात कितनी है, 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद। जिनकी घात 1 हो उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। कॉपी पे नोट कर लीजिए, कोई भी उदाहरण दे दे आपको, घात दे के बता देना है कौन सी घात की बहुपद है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, पदों के आधार पर बहुपद कितने होते हैं। अब पदों के आधार पे हम देखेंगे बहुपद कौन कौन से होते हैं, मतलब कितने पद वाले बहुपद हैं। मान लो उदाहरण के लिए हम यहाँ दिया है 6x, एक उदाहरण ले लेते हैं, दिया है 3x+5। दूसरा ले लेते हैं 6x² प्लस 6x+5, मतलब कुछ भी अंक मान ले, उदाहरण है। यहाँ देखिए 6x दिया है, तो इसमें कितने पद हैं, एक पद है पूरा। देखिए यहाँ आगे पीछे कुछ ना, प्लस ना माइनस, तो यह क्या हो जाएगा, एक पद है, तो एक पदीय बहुपद। एक हम लिखेंगे एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, इसको हम कहेंगे एक पदीय बहुपद। यहाँ देखिए दूसरा वाला दिया है 3x, इसके बाद प्लस लग गया है, ये प्लस के पहले एक पद हो गया, प्लस के बाद फिर दूसरा दिया है, 2 पद। हमको इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं, एक पद ये, और प्लस के बाद एक पद ये, तो क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, क्योंकि प्लस के इधर एक पद दिया है, प्लस के इधर एक पद दिया है, तो 2 पद हुआ, तो 2 पदीय बहुपद। तीसरा वाला उदाहरण देखते हैं, यहाँ दिया 6x² प्लस 6x+5, इसमें कितने पद हैं आप गिन के बताइए। यहाँ देखिए 6x², यहाँ तक, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी मिल जाए तो वहीं हमको रुक जाना है। 6x², यहाँ तक हो गया एक पद, फिर इस प्लस के बाद हम देखेंगे कुछ लिखा गया, हाँ लिखा गया है, यहाँ तक हो गया 2 पद, फिर यहाँ प्लस दिया है, इसके बाद दिया है 3 पद। कितने पद हो गए हमारे, 1 2 3, क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा हमारा, त्रिपदीय बहुपद। बात आई समझ में, ये हो गया हमारा त्रिपदीय बहुपद। एक आता है शून्यक, शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक देख लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन चैप्टर में आएगा तो हम पढ़ लेते हैं शून्यक क्या होता है। मतलब पूछता है इसका शून्य क्या होगा। शून्य क्या होता है, जैसे कोई उदाहरण मान लें हम x+2 बराबर 0। अब हमको मान धरे कि इधर इधर तो 0 है, इधर भी 0 हो जाए, तो यहाँ x में +2 जुड़ा है, तो x की जगह पे हम माइनस अगर 2 घटा दें तो इधर भी हमारा 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ इस x की जगह पे हम -2 रख दें, ये वाला प्लस, ये वाला 2 बराबर 0, मतलब -2 + 2, ये हो जाएगा 0 बराबर 0। तो x के जगह पे कौन सा मान हम रखे हैं कि शून्य हो गया, तो x का शून्य क्या होगा, -2 होगा। इस x की जगह पे मैंने -2 रखा, इसलिए इसका शून्य -2 होगा, तो लिखेंगे इसलिए इसका शून्य, इसलिए इसका यहाँ लिख लीजिए, इसका शून्य -2 होगा। x के स्थान पे